दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विनय कुमार। आज हम दो सब्जेक्ट पे बात करेंगे। एक तो बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, दूसरा हम दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पर हम डिस्कस करते हैं। आज जो रिजल्ट आए बिहार से वो एक तरफा जनादेश था बीजेपी और एनडीए को। अप्रत्याशित बोल सकते हैं आप इसको, किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये हुआ है और ये पॉसिबल है। मुद्दे क्या रहे होंगे उस पर बाद में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बात करेंगे, लेकिन एक तरफा जीत तो मानी जाएगी। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया पूरी तरह से। स्वीप बोलते हैं इसको, झाड़ू पोछा मार के विपक्ष को एनडीए ने साफ कर दिया। ये नीतीश लहर है, मोदी लहर है, 10,000 रुपये वाला है, क्या है वो पता नहीं है। कुछ तो बात होगी, नहीं तो मतलब इतना तगड़ा बहुमत आना एक अपना आप में एक अनोखी घटना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इलेक्शन कमीशन का कोई रोल है, नहीं, कोई रोल हो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। और यदि कोई ऐसा बोलेगा कि इलेक्शन कमिश्नर ने घोटाला किया तो वो नहीं होगा, क्योंकि वे सब सरकारी नौकर हैं, ऐसा करेंगे भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस रिजल्ट से एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो रही है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है। क्या आने वाले समय में चुनाव होने चाहिए, बंगाल में होना चाहिए, अभी यूपी का इलेक्शन है, उत्तराखंड का इलेक्शन है, क्या चुनाव होने चाहिए? क्योंकि ये तो बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट है एक। तो फिर इलेक्शन पे क्यों खर्चा किया जाए? इलेक्शन पे खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब पता है सबको। हरियाणा में आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा एक तरफा, बिहार में तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ विपक्ष। तो विपक्ष नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में आज है नहीं। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। इंडिया में यदि विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष का मतलब होता है प्रश्न पूछना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब इंडिया में मतलब जो रेस्ट ऑफ कंट्रीज हैं वो हमारा एग्जाम्पल देते हैं कि जी इंडिया में ऐसा है, इंडिया मतलब इवन यूएस वो हमारा एग्जाम्पल देता है। क्या हम चाइना, रशिया, कोरिया की तरफ तो नहीं जा रहे, वन मैन वन पार्टी की तरफ तो नहीं जा रही? यदि ऐसा है तो हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष इसलिए जरूरी है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको क्वेश्चन करती है, उससे वो कई मुद्दों पे चर्चा करती है। अब एक विधानसभा है, उसमें कोई है ही नहीं, विपक्ष ही नहीं है, विपक्ष है ही नहीं, तो क्वेश्चन कौन पूछे? तो वहाँ पे मतलब एक राजशाही की डायरेक्शन में हम जाएंगे, जो हम पुराने, जैसे हम पे अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, तो हम उस डायरेक्शन में ना जाएं। तो बड़ा ही सरप्राइजिंग मोमेंट है कि वन साइड, ऐसा मज़ा भी नहीं आता ना जब भारत पाकिस्तान का मैच देखते हो। यदि पाकिस्तान के 100 रन हैं और हमने एक विकेट पे 101 रन बना दिए तो मज़ा नहीं आता मैच में। तो उसी तरह मैच की तरह देखो, जो राजनीति है वो वो भी एक खेल है। तो इस बिहार इलेक्शन का जो मैच था उसमें मज़ा तो आया नहीं। मज़ा तब आता जब थोड़ी सी टक्कर होती, तो टक्कर थी नहीं। एनीवे, जो भी वहाँ के लोगों ने चुना होगा, बड़ा सोच समझ के चुना होगा, उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए।
दूसरा सब्जेक्ट हमारा रहेगा दिल्ली और एनसीआर में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पहले दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बाद 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी। सब एक दूसरे पे दोष देते थे। जब शीला दीक्षित सीएम थी तो बोलती थी वहाँ से आ रहा, हरियाणा से। फिर केजरीवाल जी आए तो उन्होंने बोला हरियाणा और पंजाब से आ रहा है। फिर केजरीवाल जी दोबारा आए सरकार में, उन्होंने बोला कि हाँ, जब वो आए तो पंजाब में उनकी सरकार आ चुकी थी, तो वो भी उसका कोई इलाज नहीं कर पाया और कर भी नहीं सकते। एक्चुअल में जो पॉल्यूशन है वो एक उसको मैं बोलूँ कि यदि जब तक जनमानस जागरूक ना हो तो पॉल्यूशन ख़त्म हो ही नहीं सकता। सरकारें कितनी मर्जी कोशिश कर ले, सरकार कोशिश कर सकती है, प्रयास कर सकती है, उसको इम्प्लीमेंट करना पब्लिक का काम होता है। जो पराली पे रोक लगी थी उसको नहीं जलाना। आज भी मैं गया था मार्केट में, मतलब मुझे कार में एसी चलाना पड़ा था, इतना पॉल्यूशन बाहर से आ रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए जो जो अपना कैंसर पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसमें सरकारों को कुछ ठोस डिसीजन लेना चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए कि भाई वहाँ हरियाणा में उसकी है, राजस्थान में उसकी है, पंजाब में उसकी है। लोग तो आपके मर रहे हैं, सरकार आपकी है। सरकारों का काम ये नहीं होता कि वोट लेके राज करना। सरकारों का काम होता है जनमानस का भला करना, उसका एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, उस पर काम करना होता है। तो हम आज ही अपनी बात समाप्त करते हैं। नमस्कार जी।